बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। अब्दुल रज़ाक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। और वो हमने सुना है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो ये लाहौर कलंदर के साथ क्या हो रहा है? और अली ज़फ़र ने कहा है कि खुल के खेल प्यारे, तो ना लाहौर कलंदर खुल कर खेल रही है, ना लाहौर कलंदर अपना रंग जमाने में कामयाब हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो डिसीजन कुछ थे बहुत गलत हुए। एक तो टॉस का इनको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि कौन सी पिच पे टॉस पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। और बैटिंग में मैं समझता हूँ इनके जो क्लैप्सेस हुए हैं, इसमें फ़खर जमान ने परफॉर्म नहीं किया। अगर वो परफॉर्म करते तो डेफिनेटली एक अच्छी स्टेज पे होते। और फिर भी इनको एक दो मैच जीतने चाहिए थे। एक मैच में जो आखिरी ओवर स्पिनर को कराया गया जिसमें 11 रन चाहिए थे, तो वो भी एक बड़ी मिस्टेक थी। तो जब भी कोई टीम हारती है तो डेफिनेटली मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं। तो अच्छा यही हुआ है कि देखिए, जैसा 2 टाइटल जीतने के बाद अब लाहौर स्ट्रगल कर रही है, तो ये पीएसएल की मैं समझता हूँ एक स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं। अगर आज भी इस टूर्नामेंट में भी अगर लाहौर के अंदर अनबीटन होती, वो जीती, तो फिर लगता है कि क्रिकेट जो है ना फिर लाहौर के अंदर की फेवर में जा रही थी। पर यह है कि अब अच्छा होगा कि अगर लाहौर के अंदर स्ट्रगल करके एफर्ट करके क्वालिफाई करती है तो और एक्साइटमेंट होगी क्रिकेट। रज़ाक, आप भी लाहौरी हैं, लेकिन लाहौर वाले आपके इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भाई लाहौर कलंदर तो जीते ही जीते तो मज़ा है। लेकिन सिकंदर, मैं आपसे कोई सवाल मैच के हवाले से नहीं करूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उनकी परफॉर्मेंस में जो डिप आया है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। वर्ल्ड कप में भी वो उस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, कप्तानी का बोझ न्यूजीलैंड में नहीं उठा सके। लेकिन जो उनकी अच्छी बात मुझे लग रही है, वो ये नहीं कह रहे मैच के बाद के 20 रन शॉट थे, वो ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ बॉलर ने अच्छा बॉल नहीं डाला। वो सिंपल एक कप्तान की हैसियत से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई हर बार नहीं जीतेंगे हम। नहीं, देखो, बॉलिंग का तो हम बहुत पहले जिक्र कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा उनकी कप्तानी पे ज़रूर बात करूंगा। देखिए, कप्तानी के हिसाब से उन्होंने जो एक इससे पिछला मैच था जिसमें वो आखिरी ओवर बेचारे लड़के को दे दिया था, वो गलत किया था। एक लड़के को आप एज अ शुरू में एक गेंद ओवर कराते हैं, वो 8 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट करता है, उसके बाद आपसे ओवर ही नहीं कराते। कल फिर उसने एसन से एक ही ओवर कराया। वो क्या है फिर? वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वो क्या है? क्यों खिलाया आपने उसको? मुझे ये नहीं समझ में आया। मगर उनकी जो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे इतनी मज़ेदार नज़र नहीं आ रही। और एक सबक सीखना है हर एक ने, पूरे क्रिकेट की जो हमारी फ्रेटर्निटी है वो उसको ये सबक सीखे कि अगर आप जब रिजर्व में किसी को बिठा के रखते हैं तो उसको बीच में खिलाते रहें। जैसे इमरान को उन्होंने खिलाया, तब इसलिए कि वो अनफिट हुआ हारिस, आपने इमरान को खिलाया, वो मार खा गया। तो आप हमेशा जो रिजर्व में लड़के बैठे होते हैं उनको खिलाते ज़रूर हैं ताकि वो थोड़ा रिदम में रहे। अच्छा, शाहीन को कम बॉलिंग करवा रहे हैं शाहीन अपने बॉलर से, और हमारे जो प्रोड्यूसर है फ़रूख साहब वो ये कहना ज़रा सिकंदर बक को आप कहें कम बोलें क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। कायनात, आपकी तरफ आ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि लाहौर कलंदर जो लोग बात कर रहे हैं कि ब्रैथवेट मौजूद थे, ये वो कार्लोस ब्रैथवेट हैं जिन्होंने 2016 आईसीसी वर्ल्ड T20 में बैन स्टोक को 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे थे और चैंपियन बनवा दिया था वेस्ट इंडीज़ को। और सिकंदर रज़ा IL T20 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उनको नहीं भेजा। तो आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा आपको कंसर्न है कि इनको भेजना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा ही है। एसन की जगह पे आप सिकंदर को यूज कर सकते हैं और तुम्हें बॉलिंग में आप सिकंदर को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हर मैच में एक दो ओवर कर रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस बॉलर है वो। अपनी इंटरनेशनल टीम को उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से संभाला हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाहौर की जो बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, आखिरी में आपके पास एक मेन बॉलर का ओवर होना चाहिए जो आपको आखिरी का मैच वो रिस्पॉन्सिबल है, सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप किसी नए प्लेयर को बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसकी जगह पे कोई और बॉलिंग कर रहा होता है या शाहीन भी शायद आखिरी में और बॉल उनके ओवर होते वो कर रहे होते तो वहाँ पे शायद मैच बच सकता था। लेकिन बस बात वही है कि सिकंदर को मुझे लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि उन्हें चांस दिया जाए बॉलिंग में। सिकंदर बस ने तो फोकस किया हुआ है, जब उनको मौका नहीं भी हम देते तब भी वो बोलते हैं। लेकिन आप सिकंदर रज़ा की बात कर रही हैं।